रहता है। तो ये रेगुलर शेप है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है इस वजह से। चलिए अब थोड़ा सा अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें से ऐसे करते हैं, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड कम करते हैं और लोन पेयर बढ़ाते हैं। तो एग्जांपल आ जाता है NH3 अमोनिया। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल आपका काउंटिंग आपका 4 हो गया। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका शेप अगर बनाए तो शेप इस तरह से होगा, नाइट्रोजन है और ये इस तरह से शेप हो गया और ऊपर एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड पेयर को इस तरह से रिपेल करेगा। तो ये जो शेप बना है वो पिरामिडल शेप इस तरह से बन गया। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल यहाँ पर होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर रह जाता है 107 डिग्री का। क्लियर? नेक्स्ट, तो sp3 यहां पर चल रहा था। sp3 में ऐसा करते हैं, एक लोन पेयर और बढ़ाते हैं और बॉन्ड पेयर कम करते हैं। तो अभी तक ये केस डील कर चुके हैं। इसमें टेट्राहेड्रल मेथेन का केस था और अभी इसके बाद अमोनिया के केस को डील किया था, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का। अब अगला केस है, यहाँ पर एग्जाम्पल है H2O का लेते हैं, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर रहते हैं। टोटल आपका 4 आ जाता है। 4 का मतलब जो है वो sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इस तरह से बॉन्ड पेयर दिखा दिए, बॉन्ड पेयर, और ऊपर की तरफ 2 ये लोन पेयर दिखा दिए। इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा और रिपेल होते होते, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे और ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिपल्शन कहलाता है लोन पेयर टू लोन पेयर, और ये रिपल्शन कहलाता है लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और ये कहलाता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अभी जो ऑर्डर आपको बताया था कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर टू लोन पेयर में, इससे कम लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर में। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है जो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस होकर रह जाता है 104.5 डिग्री का। तो इसका जो शेप है वो वी शेप है, या फिर इसी को कहते हैं वेंट शेप। तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में केसेस देखे, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं sp3d की बात करते हैं। तो sp3d बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा केस बात करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो। तो ऐसे में लेते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर के लिए। तो टोटल 5 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। तो 0 लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है इसका जो रेगुलर शेप होगा, और रेगुलर शेप का मतलब है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका जो शेप है, इस तरह से देख लें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपसे बोला था, एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने PCl5 का। तो PCl5 में हम लोग देख रहे थे कि फास्फोरस को बीच में रख रहे थे और इस तरह से 3Cl एक ही प्लेन में आ जा रहे थे, और ये एक प्लेन आपका बन गया था। एक Cl प्लेन के ऊपर था और एक Cl प्लेन के नीचे था। तो प्लेन में अगर हम लोग यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखें वो होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, और जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। तो ये शेप कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो ये गूगल मीट क्लास में आपको ये सब कुछ हम बता चुके हैं। गूगल मीट में बेटा ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। तो ये रेगुलर शेप अभी आपको बताया। तो ऐसा करते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। तो दूसरे केस के लिए क्या करते हैं यहाँ पर कि अभी हम लोग देख रहे थे 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कम करिए, लोन पेयर बढ़ाइए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो ऐसे में जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है SF4 का। सल्फर के पास एक लोन पेयर बचा रहता है और 4 रहते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से 4 देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो इस तरह का जो शेप है, वो सीसॉ शेप कहलाता है, या फिर इसको फोल्डेड स्क्वायर शेप भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट, sp3d में अगला केस लेकर आ रहे हैं, देखिएगा SF4 का।
SF4। तो SF4 वही है जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट sp3d में अगला केस है ClF3 का। तो क्लोरीन के पास यहाँ पर देख रहे हैं 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये केसेस यहाँ पर बन गया। अब इसके लिए देखिएगा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, टोटल आपका 5 हो गया। 5 का मतलब है sp3d। क्लियर? तो ClF3 को इस तरह से अरेंज करेंगे तो ये शेप कहलाता है टी शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। अगला एग्जांपल है sp3d में XCEF2। तो अभी हम लोग यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने ले रहे थे? 3, 2 लोन पेयर। अब करते हैं 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो अगला केस यहां पर बन जाएगा sp3d में। टोटल आपका 5 आ गया। 5 का मतलब है sp3d। तो शेप इसका देखिए क्या होता है। तो XC को बीच में रखें, यहां पर ये लोन पेयर इस तरह से 3 प्लेन में दिखा दें और एक प्लेन के ऊपर F होगा और एक प्लेन के नीचे F होगा। तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ऐसा जो शेप है वो कहलाता है लीनियर शेप। नेक्स्ट है आपका लास्ट तो नहीं है अभी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d2 में जो जब 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर होता है तो ऐसे में ऑल बॉन्ड एंगल्स जो है वो 90 डिग्री रहते हैं। इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों ही बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के, और शेप जो है वो आपका रहता है ऑक्टाहेड्रल। चलिए एक केस और बना लेते हैं, एक एक कम करते हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो ऐसे में जो एग्जाम्पल है वो ClF5 ये एग्जाम्पल है। तो इसमें से देखिए क्या होता है कि इसमें से 4 जो F होते हैं वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं Cl के, और एक F इस प्लेन के नीचे होता है और लोन पेयर जो है इस तरह से ऊपर आ जाता है। तो ये जो शेप है कहलाता है, ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में 4 रहते हैं और एक आपका नीचे रहता है, एक पिरामिड इस तरह से बना देता है, इस तरह से पिरामिड। तो ये शेप कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का। इसके बाद XCF4 की बात करते हैं। तो XCF4 में XE में जो F होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, स्क्वायर बना देते हैं। स्क्वायर प्लेनर शेप, ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और एक जो लोन पेयर होगा इस प्लेन के ऊपर होगा और एक लोन पेयर इस प्लेन के नीचे होगा। एक एबव द प्लेन और दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन। नेक्स्ट sp3d2 का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें देखिए ये केस डील किया जा चुका है और ClF5 का केस चल रहा है। तो ClF5 के केस को भी इस तरह से डील किया जा चुका है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है sp3d3 के लिए। तो sp3d3 में अगर जब 0 लोन पेयर होता है तो ऐसे में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो रहता है, इसका जो शेप है वो रहता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब एक लोन पेयर आ गया है तो ऐसे में तो 6 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 जो होते हैं F एक ही प्लेन में आ जाते हैं। एक F प्लेन के ऊपर रहता है और एक F प्लेन के नीचे रहता है। तो ये जो शेप बन जाता है एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, इस ऑक्टाहेड्रल को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये था आपका वेस्पर थ्योरी के बारे में, अभी आपको सही से बताया गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इस तरह से ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।